वो किसी को नहीं मानती है। वो एक अपने पति के अलावा किसी को नहीं मानती। देखो पतिव्रता स्त्री जो कर सकती है वो वैसे नहीं कर सकती। ये ऐसी एक पतिव्रत धर्म है, जो अपने को मानता है वो दूसरे के आगे कभी नहीं झुकेगा, दूसरे को नहीं मानेगा, अपनी सेवा करेगा, गुरु के अलावा किसी को नहीं मानेगा। तो ये जैसे देखो पतिव्रता स्त्री माता अनुसुईया थी। माता अनुसुईया पतिव्रता कहलाती थी। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता उसे दिगाने के लिए गए थे। और जब दिगाने के लिए गए थे, उसने अपने सत्य से, पतिव्रत धर्म से उन तीनों को बच्चा बनाया। और देखो वही तीनों स्त्रियां जब सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती जब गईं अपने पति को ढूंढने के लिए, तो वही उन्होंने भीख मांगी जा करके जब माता अनुसुईया के यहाँ, तो उन्होंने तीनों बच्चा लाई और एक एक झोली में डालने लगे। बोले कि मैं इनका क्या करूं, मेरे जैसे के तैसे बनाओ। तो उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म से ब्रह्मा विष्णु महेश बना जैसे के तैसे। तो छयों ने उनके पैरों पर पड़ी, छयों ने उनके कानम जो है आदर सम्मान के साथ उनको नमन करके तब आए। वैश्या के आगे कौन झुकेगा। ठीक इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि जो सत्संग की भक्ति करता है, जो सत्य की भक्ति करता है श्वास रूपी पूंजी में, वो पतिव्रत भक्ति, पतिव्रता आत्मा। और जो जाता यहाँ है कल वहाँ उसका कोई पता नहीं, उसका कोई रखवाला नहीं। कर्म जैसे करेगी वैसा बनना। बेड़ा जठ गो बाणो पछितावे नरतन नाम विसारो, कह न सके मन ही मन छीजे साजी सौदहारो। अब बेड़ा ठगो बाणो पछता, बनिया है कहीं व्यापार करने को जाता है और वो ठग मिल जाए उसे रास्ते, तो ठग उसकी सारी पूंजी को वो हरण कर ले, चुरा ले, ठग ले, तो वो मन ही मन पछताता है। यहाँ तक कि वो हार्ट अटैक हो जाता है, मन ही मन में, किसी से नहीं कहता है। ऐसे ही जो हम पूंजी लेकर के आए अपनी जिंदगी में, नर्तन के पट्टा जो लेकर के आए, कितनी 76,77 करोड़, ये श्वास रूपी पूंजी लेकर के आए। अब इसमें हमने अगर भजन नहीं किया, इस सौदा को हार गए, तो यहाँ भी मन ही मन पछताएंगे और 84 लाख यूं पछताएंगे। वो भोग हमें भोगना पड़ेगा कर्मों का। मृग जल धाये मृग पछिताना, से मल से हर सुआ, कांच मैल कुकर पछिताना, यूं ही झक झक मुआ। मृग जल धाय, मृग पछता है, मृग है ये राजस्थान में हिरण भागता है। और किसको, ये रेत के कड़ों को, उनको भी मृग कहते हैं। मृग, हिरण को मृग कहते हैं। और राजस्थान में जो कड़ होते हैं चिरकने जो रेत के, उनको भी मृग बोलते हैं। तो वो मृग वो कड़ों को देख करके हिरण और भागता है। पानी, वहाँ चिलकना पानी है, और जब वो भागता है और भागते भागते जब पहुँचता है तो वहाँ पानी है ही नहीं, वो तो चिलकना रेत है। ऐसे ही देखो पीपाजी महाराज पूरी जिंदगी देवी की उपासना करते रहे, और उन्होंने कहा कि अंत में उनके विचार उठे कि माता हमारे एक आत्म कल्याण कर दे। तो उन पीपाजी ने जब देवी की आराधना की और जब हाजिर हुई तो कह रहे, माता तूने मेरे इतना राज सब कुछ, मेरे सब कुछ है, लेकिन मेरा आत्म कल्याण कर दे। माता बोले, देखो राजा, मैं यही नहीं कर सकती। बोले ये कौन, ये मैंने तो तुझे इसीलिए पूजा था, मैं अंत में तू मेरा आत्म कल्याण करेगी, नहीं ये नहीं कर सकती।
बोले कौन करेगा? बोले जाओ काशी में रामानंद जी महाराज से ज्ञान लो जा करके, ये ही ब्रह्म भक्ति केवल ज्ञान को धारण करो। तो देखो कहाँ काशी गए थे, रामानंद जी से भेद लिया, तब का नाम जो है उनका आत्म कल्याण। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं कि जो पूरी जिंदगी करते करते हमें सुख प्राप्ति हो जाए, कोई व्रत करता है, कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई तरह तरह की मूर्ति पूजा करता है, हमें सुख मिल जाए, सुख नहीं मिलेगा। सुख कर्म कटेंगे नहीं तो सुख काहे का? कर्म काटने वाला अपने घट में है। कभी श्वास रूपी पूंजी में राम नाम का भेद से सेवन नहीं किया। तो देखो यही मीराबाई थी, मीराबाई ने रविदास जी महाराज से यही ब्रह्म भक्ति का भेद लिया, और उसने देखो कितना उसे दुख दिया गया, उसे जहर पिलाया गया, फिर भी उसने ब्रह्म भक्ति नहीं छोड़ी। उसने कहा कि मेरा तो एक राम नाम दूसरा न कोई, साधो सकल लोक जोई, साध संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरा तो एक राम नाम दूसरा न कोई। राणा जी से कहने लगे मेरे तो एक राम नाम के अलावा कोई है ही नहीं। हे राजा कि माल खजाना राजा मोइन चाहिए, सारी लेतम पटकी, और सतगुरु मुखड़ दुखाया घुटका, नाचूंगी दे दे चिटकी। मेरे सतगुरु जी ने मुखड़ा दिखा दिया है, मैंने गुरु की प्राप्ति कर ली है, और मुझे राजमहल ये जितनी भी ये हार श्रृंगार है मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो पति का सुख जिसे प्राप्त हो जाता है वो अन्य सुख को ग्रहण नहीं करता। सबसे उच्च कोटि का सुख है पति का। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं कि सेमल से हर्ष हुआ, और सेमल ले तब तक चाय पी ऐसी यही निकाल लेते जो दवाई